गुड मॉर्निंग माय रेस्पेक्टेड शेफ दिल से फूडी अमीना करके फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार वाला नमस्कार। और दिवाली की तैयारी कैसी हो रही है? हमारी तो बहुत जोर जोर से हो ही रही है। गले की आवाज आप लोगों को बता ही रही होगी। एक्चुअली मेरा आज गला बहुत खराब है, तो फ्रेंड्स हैं आपको तो मेरे साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आज मंडे है, मंडे की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ। उसके पहले एक प्यारी सी लाइन कि सभी समंदर पार होंगे, बस थोड़ी हिम्मत रखिए, चमत्कार होंगे। आज की जो कहानी है एक बहुत बड़े सेठ जी की कहानी है। ये जो सेठ जी थे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पैसे पानी में इनको कोई कमी थी ही नहीं। और ये सेठ जी के पास पैसा बहुत था। जब एक बार ये घर गए तो घर पे कुछ पूजा पाठ हो रही। सेठ जी जो थे हमारे, ये थोड़े से नास्तिक थे। इनको भगवान में कोई विश्वास नहीं था, इनको कर्मों पर विश्वास था कि इंसान को कर्म अच्छे करने चाहिए। भगवान हो ना हो वो खुद ही आपको सपोर्ट करने आता है, ये सेठ जी का मानना था। पर वो किसी को पूजा पाठ करने से रोकते भी नहीं थे। तो उन्होंने उस दिन भी वही किया। वहां पूजा पाठ हो रही थी, उस रूम से हटके वो दूसरे रूम में जाके बैठ गए और अपने दिन भर का एनालाइज करने लगे कि आज मैंने सही किया, क्या गलत किया, क्या आज मैंने ऑफिस में ये कितना परसेंट किया। और ये एकदम सोचते सोचते उनकी जो हार्ट बीटिंग थी उसमें प्रॉब्लम हुई, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने नौकर को आवाज दी कि शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर को बुला। तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और डॉक्टर ने बोला सर आपको कुछ भी नहीं है, पर मालिक को बेचैनी बहुत थी हो रही। डॉक्टर के कहने पर भी बेचैनी बहुत थी हो रही। तो डॉक्टर ने जब देखा कि मालिक को ये विश्वास नहीं हो रहा है तो उसने मालिक की जिद पे कुछ दवाइयां लिख दी और उनको नींद की गोली भी दे दी कि आज की रात आपको बस आराम करना है, बस सोना है, आपको कुछ सोचना नहीं है। अगर फिर भी आपको नींद नहीं आती है दवाई लेके तो आप नींद की गोली लें, आपको नींद आ जाएगी। तो डॉक्टर के जाने के बाद नौकर ने मालिक का खाना लगाया, मालिक को दवाई दी। मालिक सोने के लिए गए, पर मालिक दिन भर की वही फालतू की बातों से उनको नींद नहीं आ रही थी। कभी इधर पलटी मारे, कभी उधर पलटी मारे, कभी इधर करें, ऐसे करते करते रात के 2-2:30 बज गए। फिर मालिक ने सोचा चलो नींद तो आ नहीं रही है, क्यों ना नींद की गोली मैं ले लूं। नींद की गोली लेने पर भी उनको नींद नहीं आई। रात के 3:30 के आसपास का टाइम हुआ। फिर मालिक को बहुत बेचैनी हुई। मालिक को लगा थोड़ा सा बाहर टहल के आता हूँ। ये सोचकर मालिक बाहर की तरफ निकला। ठंडी ठंडी हवा आने लगी, दिल को थोड़ा अच्छा सा उसको लगने लगा। वो घूमते घूमते अपने घर की बातें, अपनी फैमिली की बातें, अपने ऑफिस की बातें सोचते सोचते वो कब घर से बहुत दूर निकल गया उसको पता भी नहीं चला। फिर एकदम से वो एक जगह पे जाके बैठ गया और उसने चप्पल उतार के आराम से बैठ गया और अपने बचपन की बातें सोचने लगा। इतने में करीब एक कुत्ता आया और वो मालिक की चप्पल लेके भाग गया। मालिक का ध्यान एकदम से कुत्ते के पीछे गया और कुत्ते के पीछे भागने लगे चप्पल के लिए। दौड़ते दौड़ते वो उसको कहाँ दौड़ा के ले गया, एक छोटी सी झोपड़ी टाइप की थी, वहां वो छुप गया था। मालिक ने थोड़ा सा डांटा, थोड़ा सा ऐसे मारने की एक्टिंग की तो कुत्ते ने डर के मारे चप्पल मुंह से नीचे फेंक दी। मालिक ने चप्पल पहनी और वापस घर की तरफ जाने लगे। जैसे ही उन्होंने घर की तरफ जाना शुरू किया तो पास की झोपड़ी से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। उस समय का टाइम था 4-4:15। मालिक बड़ा हैरान कि रात के 4-4:15 बजे कौन सी औरत है, क्यों वो रो रही है। तो मालिक को ख्याल आया कि क्या मैं देखूं कि मैं घर चला जाऊं, मेरा क्या काम पड़ा। फिर उसको लगा कि रहने दो, फालतू की मुसीबतों से दूरी रहो, अपने घर जाता हूं। जैसे ही मालिक ने 4 कदम आगे किए तो औरत की आवाज और जोर जोर से आने लगी। तब मालिक को ख्याल आया चलो एक बार तो चल के पूछ लेता हूँ कि बहन आखिर क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रात के 4 बजे कोई जेंट्स किसी लेडीज के पास जाए तो कुछ और लगता ही है।
उस वही फीलिंग उस मालिक के दिल में भी थी। फिर भी वो हिम्मत करके उसने दरवाजा बजाया झोपड़ी का, और औरत ने रोते रोते दरवाजा खोला। और फिर उस मालिक ने हाथ जोड़ कर सबसे पहले माफी मांगी कि बहन मुझे माफ करना, मैं पता नहीं कैसे यहाँ तक आया हूँ, आपके रोने की आवाज थी तो मैं आपके से पूछने आया हूँ कि क्या हो गया, आप सवेरे 4 बजे क्यों इतना जोर जोर से हो आप रो रहे। तब उसने अपनी 8 साल की बेटी जो फर्श पर लेटी हुई थी उसकी तरफ इशारा किया, ये मेरी बेटी है, ये बहुत बीमार है सर, मैं आपको क्या बताऊं, ये इतनी बीमार है और इस पे इतना खर्चा लगेगा, मेरे पास पैसे नहीं है और कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, तो मैं ये इसके इंतजाम कहाँ से करूं। तो मालिक बोला कि यार इसमें रोके क्या होगा, रोके तो कुछ नहीं होगा, रोके तो कोई तुम्हारी मदद करने वाला है नहीं, इससे अच्छा तो ये है कि तुम जहाँ काम करते हो वहां तुम मांगो, तुम 4 बजे क्यों हो रो रहे। तो फिर मालिक ने पूछा कि तुम कहाँ पे काम करती हो, उसने बोला साहब मैं तो लोगों के बर्तन मांजने का काम करती हूँ, लोगों ने मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया। तो बोलते तुम 4 बजे क्यों रो रही, रो के कोई तुम्हें क्या पैसे देने वाला है तुम्हें। तो बोला अगर साहब मैं बेटी के लिए नहीं 4 बजे हूँ रो रही, मुझे मेरा ये बाबा पर विश्वास है, बाबा ने मुझसे कहा था कल सुबह 4 बजे उठ के जितना जोर से रो सकती हो रोना, देखना चमत्कार होगा। बस मैं वो बाबा की बातें मान रही थी क्योंकि मैं उन पे आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। इस चीज के बाद ये बातें सुन के उनके हृदय में पता नहीं क्या हुआ, ऐसा झकझोर दिया, उन्होंने तुरंत बड़े से बड़े डॉक्टर को कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई गई उस लड़की के इलाज के लिए और उनको डॉक्टर्स को कह दिया जितनी टीम लगती है लग दो, जितना पैसा लगता है लगा दो, पर इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। और उसकी माँ को भी बोल दिया कि मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, तुम्हें जिस कंपनी में तुम्हें जो नौकरी करनी है तुम आके वहाँ पे काम करो। और उन्होंने अपना जो उनके घर में एक नौकर का रूम था वो रूम भी उसको हमेशा के लिए रहने के लिए दे दिया। उसके बाद मालिक 2 दिन बाद थोड़ी सी तबीयत ठीक से लग रही, उनको लगा कि मैंने उसकी मदद की, मैं तो अपनी बेचैनी भूल ही गया, मैं तो तकलीफ भूल ही गया कि मुझे कोई तकलीफ थी, मैं तकलीफ में उस औरत के पास तक पहुंचा था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, उसको एक बात खटक रही थी कि मेरे जैसा नास्तिक आदमी जो भगवान को मानता ही नहीं, वो औरत एक बाबा के कहने पे 4 बजे उठ रही है, रो रही है और देखो कैसे चमत्कार होता है, ऊपर वाला मुझे कैसे लेकर चला गया। उस दिन उसको विश्वास हुआ कि सही में ऊपर वाला है और वो खुद नहीं आता है नीचे किसी की मदद करने के लिए, वो किसी न किसी को ऐसे कोई माध्यम बनाता है, कोई मीडियम बनाता है और परेशानी वाले आदमी के पास पहुंचा देता है। जबकि मैंने तो उसका जात पात भी नहीं पूछा, उसने भी नहीं मुझसे मेरा जात पात पूछा, फिर भी हमने उसकी मदद की। तो तब उसको रियलाइज हुआ कि वो कितना गलत था, कि भगवान है ही नहीं, भगवान तो सही में है, तभी तो वो ऐसे बंदों के लिए बैठा है, उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई वो भेज ही देता है। तो उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और ये कहानी से हम सीखते क्या है, ये कहानी से हम सीखते हैं कि आज के भी जमाने में कोई मजहब नहीं होता, कोई जात पात नहीं होती, ऊपर वाले ने एक ही धर्म बनाया है, वो है मानवता का, इंसानियत का, कि आप कभी भी अपनी इंसानियत कभी मत भूलना। जब भी आपको किसी की मदद करने का समय मिले, अवसर मिले, आप उस अवसर को खोना मत, उसका आप सदुपयोग करें, उसका भरपूर उसका फायदा उठाएं और ऊपर वाले का हुक्म समझ के उसका इस्तेमाल करें। और यकीन मानिए कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, अपनी हिम्मत कभी मत हारिए और ऊपर वाले से कभी अपना विश्वास मत हटाइए, क्योंकि ऊपर वाला सही में है और सही में इंसानों की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में वो आता ही है, उसको आना ही है। आप चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, क्योंकि उसके लिए तो उसके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं।
ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए और हमेशा हम आपसे एक ही गुजारिश करते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रख के हमेशा पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें और कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, हैप्पी दिवाली। एस स्टाइल।